हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या डिस्कस किया था सर? हाँ, अपन ने डिस्कस किया था सर मेटल ट्रिपल एस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था। और आयन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करने के बाद अपन ने क्या किया था जनरली, यस, उसके कुछ कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, है ना सर। आज का अपना टॉपिक रहेगा जनरली के सर जो अपने पास जो अपने ट्रिपल एस मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था उसकी कुछ डेरिवेशन से आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, उससे देखने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए कि सर कैसे बात करेगा। तो सर अपन ने क्या किया था, एक क्या लिया था सर, एक अपन ने कंटेनर लिया था। कंटेनर के सबसे नीचे वाले पैने में अपन ने क्या रखा था, एक इलेक्ट्रोलाइट रखा था, बराबर ना। इलेक्ट्रोलाइट रखने के बाद अपन ने जनरली ऊपर रखा था क्या, एक पेस्ट रखा था। अगर जनरली बात करें सर, जनरली अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट जो लिया था अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो Cl माइनस सॉल्यूशन था और ऊपर जो पेस्ट लिया था जनरली वो किसका था सर, AgCl का पेस्ट था, बराबर ना। और अपने जो सर वहां पर जो इलेक्ट्रोड लिया था मेटल इलेक्ट्रोड, वो मेटल इलेक्ट्रोड एक्चुअल में किसका था सर, Ag का था। Ag का मतलब सॉलिड का था, बराबर ना सर। ये इतना करने के बाद अपन ने जनरली लिखा था हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा था, बराबर। चलिए सर अब थोड़ा सा पीछे का रिव्यू थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे डेरिवेशन करवाता हूं, ठीक है। अच्छा सर, अपन ने कल डिस्कस किया था जनरली क्या था सर कि एक तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा था, Ag लिखा था और Ag के साथ यहां पर AgCl लिखा था और कुछ मैंने यहां पर Cl माइनस लिखा था। एक सेल मैंने लिखा था Cl माइनस इधर लिखा था और AgCl इधर रखा था और यहां पर क्या रखा था सर, Ag रखा था। आइए जरा बात करते हैं सर। तो देखो यहां पर इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट है वो सर 0 है और यहां पर Ag जो है वो किसमें है, +1 में। बोलो बात समझ में आ रही? और सर यहां पर देखा जाए जनरली तो ये किसमें है बताइए जरा सर, ये हमारे पास +1 में और 0 में। तो सर अगर यहां देखा जाए तो +1 से 0 से +1 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बताओ जरा, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा? यस, कौन सा है सर, एनोड है सर, है ना। कैथोड थोड़ी रहेगा, एनोड रहेगा सर। यहां पर अगर देखा जाए तो +1 से 0 की तरफ जा रहा है और अगर +1 से 0 की तरफ जाएगा मतलब यहां पर क्या हो रहा है सर, है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अच्छा, रिडक्शन हो रहा तो बताओ जरा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, कैथोड हो रहा है। अच्छा सर, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक रिएक्शन लिखने के बाद आपको पहचानना है कि सर ये कौन सी रिएक्शन होगी। आप लोग है ना जितना मैं पढ़ा चुका हूं इसको थोड़ा साथ साथ बोले। ये करवाने का मीनिंग ये है कि आगे अपने थोड़ा काम आएगा, बराबर ना, ठीक है। अब सर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक रिएक्शन को देखने के बाद पता करना। और मैंने आपको पहले बता दिया कि सर इसकी जो हाफ सेल रिएक्शन होती है, इन सेल की जो हाफ सेल रिएक्शन होती है जनरली वो रिएक्शन कैसी होती है सर हमारे पास, यस, 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, बराबर ना। अच्छा, तो 2 स्टेप के अंदर कैसे सर, पहले अपन बात कर लेते हैं सर। हमारे पास यहां पर जो AgCl रहेगा, AgCl जो रहा वो जनरली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर सर, अपने पास Ag+ के अंदर जा रहा है और Ag+ के अंदर जाने के बाद किसमें जा रहा है सर, Cl- के अंदर, एक्वस फेज वाले के अंदर जा रहा है। बोलो बात इस पल्ले पड़े ना सर। यहां पर देखा जाए तो सर मेरे पास यहां पर क्या है, Ag है और Ag है वो जनरली क्या कर रहा है सर, हाँ, Ag+ जो रहेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें बना जाएगा, Ag के अंदर, सॉलिड के अंदर चला जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। अब सर रिएक्शन को मैं क्या कर लेता हूं, बैलेंस कर लेता हूं। रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन से Ag से Ag क्या हो गया, कैंसिल हो गया और अपने पास जो बचेगा वो क्या रहेगा, AgCl रहेगा। AgCl से कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag रहेगा सॉलिड वाला और यहां पर क्या रहेगा, Cl- एक्वस वाला, ठीक है सर। सर अपने पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार लिखी हुई है। अब आपको पता करना है जनरली क्या सर अपने पास ये रिएक्शन किस प्रकार की है, मतलब यहां पर ये रिएक्शन जो चलने वाली है ये रिएक्शन एज अ एनोडिक रिएक्शन चलेगी या फिर कैथोडिक रिएक्शन लगेगी, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब आपको सर पता कैसे करें, कुछ नहीं है बालक, आपके पास एग्जामिनर जो होगा जनरली एक ही रिएक्शन दिखा रहेगा, तो एक रिएक्शन दिखा रहेगा तो आप क्या करो, इसके ऊपर चार्ज डिटरमाइन करो। सर ये चार्ज अपने पास Ag जो है प्लस फेज में और यहां पर देखा जाए तो किसमें है सर, 0 में, है ना। तो सर देखो +1 से 0 में जा रहा है, तो +1 से 0 में जा रहा मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो आप लोग कहोगे कि सर ये रिएक्शन जो हमारे पास ये कैसी है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। कैसी है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। बोलो बात पल्ले पड़ गई ना, है ना। अब आप कहोगे सर इतना दिन हो गए, आप लोग काफी दिनों से यही पढ़ा रहे हो। बालक मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है टॉपिक हमारे लिए ठीक है, बढ़िया है और आगे सारे ऐसी सारी काफी चीजें निकलेगी जो आपके सिर्फ बुक्स में सिर्फ हेडिंग लगाई हुई है, मतलब उसको पूरा डिराइव नहीं किया, लेकिन मैं आपको पूरा डिराइव करके बताऊंगा सर ये कहां से आया और कैसे आया, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बात कीजिए सर जनरली कि सर हमारे पास ये वाला रखा है तो आप इसको ई सेल के तौर पे कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, है ना। बात सबसे बड़ी ये है ना। तो सर रिप्रेजेंटेट करने का तरीका शायद मैंने नहीं बताया हो, लेकिन मैं अब बता देता हूं आपको कि सर इतना तो मैंने जनरली आपको बताया ही था, बताया ना
चलो इतना बताया था, और एक सबके लिए मैंने अलग अलग रिएक्शन लिखी भी थी, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं शायद भूल चुका हूं, अगर नहीं भी भूला हूं तो वापस सुन लीजिए कि सर ये जो हमारे पास रिएक्शन चलती है, ये जनरली कौन सी रिएक्शन चलती है सर, इक्विलिब्रियम में चलती है। हाँ, अब आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम में तो कोई पता ही नहीं चला कैसे, सर यहां पर जो साइन में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड का ही सिंबल यूज कर रहा हूं, लेकिन अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम का भी साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करो तब भी पता रखना कि सर ये जो रिएक्शन चलने वाली है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ही रिएक्शन चलेगी। बोलो बात समझ में आ गई ना, है ना। तो कुछ चीजें है बालक जो अपन को, हर चीजें है ना, कुछ चीजें है जो रिकॉल करनी पड़ेगी, और कुछ चीजें जो है अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सर, इतनी बातें कर चुके तो आगे बढ़िएगा, क्या है अब क्या करते हैं सर, यहां पर इसके एसओपी और एसआरपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर मैं इसको क्या करता हूं कि ई सेल के तौर पे लिखता हूं, तो ई सेल जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा बोलिए सर, ई ए जी, हाँ ई ए जी सी एल, और यहां से सी एल माइनस। बात समझ आ गई सर। ये जो रिप्रेजेंटेट किया है मैंने, ये बताओ जरा मेरे पास क्या है सर, यहां पर क्या हो रहा है, एनोड है, तो मेरे पास ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करेगा। किसको शो करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही शो करेगा। बोलो बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि सर मेरे पास यहां पर नोड लगा लो और यहां लिख दूं ए जी और ए जी सी एल और यहां पर सी एल माइनस, सर मेरे पास ये क्या रहेगा, एस ओ पी रहेगा। क्या रहेगा, एस ओ पी। उसी तरीके से अगर यहां पर देखा जाए तो सर ई सी एल माइनस ए जी सी एल और यहां पर लगा दो ए जी, बराबर ना। तो सर ये हमारे पास क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। अगर मैं कह दूं कि सर हमारे पास ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल एंड ए जी, तो सर ये जो हमारे पास जो रहेगा, इसको जनरली अपन क्या कहेंगे सर, हमारे पास क्या है, एस आर पी है ना। शायद ये चीजें मैंने नहीं बताई हो, लेकिन मैंने आपको कई दफा कहा है कि सर न्यूमेरिकल के डेटाज आपके सामने जो रहेंगे वो थोड़े कंफ्यूज वाले रहेंगे, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो सीधा सीधा आपको कभी नहीं देगा। क्यों देगा भाई, उसका तो काम है आपको फंसाना, और आपका काम है उससे बच के निकलना। तो सर आपको जो फंसा रहा है उससे बच के कैसे निकलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बच के निकलते हो, है ना। तो न्यूमेरिकल डेटा को आपको पहचान आना चाहिए कि सर वैल्यू हमारे पास एसओपी कब है और एसआरपी कब है। आइए जरा कि सर वापस एक बार बता दूं, तो देखो यहां से कितने जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। और अगर नोट लगा है तो अपने पास क्या है सर, एसओपी वैल्यू है, बराबर। आओ जरा इधर देखो वापस कि सर यहां पर देखो किस में जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, और नोट लगा है तो अपने पास कौन सी होगी सर, एसआरपी वैल्यू होगी। बात समझ आ गई ना। काफी हद तक चीजें ऐसी है बालक जो आपको है ना थोड़ा थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें अपन बता चुके थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इन्हीं को मैं आगे और डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है ना, इतनी बातें बकवास क्यों चल रही है। हाँ, आपका मन करेगा कि इस चीज को मैं क्या कर दूं, स्किप कर दूं, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दूं। नहीं, स्किप नहीं करना है, और बराबर बातों को सुनते हुए चलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एग्जामिनर में अगर ये ना आए तो कॉन्सेप्ट जो जरूर ही काम आ ही जाएगा। बोलो बात समझ आ गई ना। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं कि अगर ये आपके काम नहीं आया तो आपके कॉन्सेप्ट तो हर हाल में काम आ जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के ही चल पाओगे, ठीक है बालक। बढ़ ले आगे। तो सर आप हेडिंग लगाइएगा, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए निकाले सर। हाँ, ध्यान रखिएगा, अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वापस बता दूं सर, ये मेटल SSS आयोनिक हाफ सेल के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो आप लिखिएगा आगे, फॉर मेटल SSS आयोनिक हाफ सेल, इसके लिए अपन क्या करें, जनरली रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम वाला नहीं ना। मैं लिखूं आगे। देखिए सर, अपन वो रिएक्शन जो अपने यहां पर लिखी थी, उन रिएक्शन को वापस से डिस्कस कर लेते एक बार, है ना। तो सर अपने पास जो जनरली रिएक्शन आई थी सर, रिएक्शन में बात करें तो सर अपने क्या था, AgCl था। AgCl सर सॉलिड फेज वाला, ये क्या कर रहा है सर, इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन में रिएक्शन चलाएगा, और रिएक्शन चलाने के बाद यहां पर क्या बनेगा, Ag+ बनाएगा किसमें, एक्वस वाला, और Cl- बनाएगा किसमें सर, एक्वस वाला। लाइन खींच लेते पहले,
है ना, इतनी जगह तो काम आनी आनी है। ठीक है बालक, सर अपने पास ये अगर मैं यहां पर कह दूं, क्या बोलूं कि सर मुझे यह क्या करना है, डेल जी की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर डेल जी की वैल्यू निकालनी है तो डेल जी नॉट निकालो। डेल जी नॉट अपने पहले एक रिएक्शन लिखा था, क्या लिखा था सर, डेल जी क्या होता है, डेल जी नॉट, है ना, डेल जी इक्वल टू डेल जी जी लगाओ यहां पर, चलो डेल जी इक्वल टू डेल जी प्लस आर टी, हाँ एल एन क्या आएगा, के एस पी आएगा, क्यू आएगा, एक्चुअल क्या आता है, क्यू आता है ना। और सर अगर क्यू मैं कह दूं कि सर रिएक्शन जो अपने पास है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चलेगी, तो आप जनरली क्या कहोगे, सर यहां पर क्या लगा दो, के एस पी लगा दो, बराबर ना। हाँ अब सुनिए बालक, सर मैं यहां पर जनरली बात कह रहा हूं कि सर यहां पर जो है अपने इक्विलिब्रियम में चल रही है, तो डेल जी की वैल्यू तो कैसी होगी, जीरो। अगर डेल जी की वैल्यू जीरो होगी तो बालक बताओ जरा, मैं यहां पर क्या लिख दूं, सिंपल सा सर मैं यहां पर लिखूंगा डेल जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के एस पी होगा बालक। कोई समस्या क्या, नहीं ना। सर रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनिएगा। सर मैंने बात कही कि अगर मेरे पास यहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलने वाली है तो वहां पर डेल जी तो हमारे पास कैसा हो गया, जीरो। अब ये कहां से आया, याद करो अपने पहले इस तीन कंडीशन में बात की थी सर, ई सेल, हाँ जीरो से ज्यादा, ई सेल ये, ई सेल वो, तो सर वहां पर अपने पास डेल जी की वैल्यू जो थी वो कैसे निकली थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो निकल रही थी। अगर जीरो निकल रही थी तो यहां पर मैं डेल जी नॉट की वैल्यू तो जीरो होगी नहीं, किसी भी सूरत पे नहीं होगी। तो सर यहां पर डेल जी जो नॉट है, डेल जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के एस पी लिख दूं बालक। केएसपी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि सर रिएक्शन जो चलने वाली है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डेल जी नॉट लिख रहे हैं। तो सर मैं इसको क्या लेता हूँ, एक डेल जी नॉट वन दे देता हूँ। बात तो हमारी दूसरी बात, सर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक हमारे पास है ए जी प्लस है सर एक्वस वाला, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, ये एजी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बात हमारी, अच्छा अब सर हमें आप पता है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला था डेल जी नॉट का, कौन सा, यस डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, था कि नहीं था, यस था क्या सर। तो सर हमें पता है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला था, तो डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल का फॉर्मूला था, इसी को अप्लाई करना डेल जी टू नॉट के अंदर। तो डेल जी नॉट टू इक्वल टू माइनस का माइनस, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, एफ का एफ और मल्टीप्लाई ई। अब ई को क्या लिखो, देखो यहां पर भी क्या आएगा, नॉट आएगा हमारे पास, बराबर ना, क्योंकि हम यहां पर क्या करें, स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो जनरली बताओ यहां पर क्या आएगा, नॉट के तौर पे एजी जो रहेगा प्लस वाला किस में जाएगा सर, एजी के अंदर जाएगा, बराबर ना। सर ये हमारे पास दो चीजें आ गई, बराबर। अब आप कहोगे सर हमें तो कैलकुलेशन एक्चुअल में किसकी करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं सर, डेल जी निकाल रहे हैं, डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी निकालो। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता रहा हूं मैं, थोड़ा सब्र रखिएगा, एहतियात बरतिएगा वाला। अब रिएक्शन को क्या कर लो आप, नेट रिएक्शन लिख लो। तो सर एजी से तो एजी हमारे पास क्या हो गया, लूल हो गया, तो सर एजी से एजी लूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अपने पास रिएक्शन चलेगी, एजीसीएल रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा सॉलिड वाला, है ना सर, आगे बढ़ेगा और किस में जाएगा, एजी सॉलिड के अंदर, और प्लस यहां पर सीएल माइनस एक्वस के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। अच्छा सर इतना जाएगा, तो अब बताओ जरा सर मैं अब इसको किस प्रकार से अरेंज कर लूं। मुझे क्या करना है, मैं यहां पर डेल जी 3 लिखना चाह रहा हूं, और डेल जी 3 सर डेल जी 2 और डेल जी 1, है ना। हाँ बात यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रही है। क्या बात कह रहा हूं सर, ध्यान देखना कि सर हमारे पास, हम जानते हैं कि ईएमएफ जो वैल्यू होती है, ईएमएफ की वैल्यू वो हमारे पास कैसी वैल्यू है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी एडिशनल प्रोडक्ट को कभी भी फॉलो नहीं करती है। क्या नहीं करती है, एडिशनल प्रोडक्ट को कभी फॉलो नहीं करती। अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शन आ जाए कि सर उसकी हाफ सेल रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसका ई नॉट सेल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है ना। मुश्किल तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। तो सर उस कॉन्सेप्चुअल तरीके को अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बोलो बात पल्ले पड़ रही, क्या कह रहा हूं, है ना। तो सर अपने पास यहां पर डेल जी की जो वैल्यू है, डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, वो एक्चुअल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जनरली अपन क्या कर सकते हैं सर, एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट लगा सकते हैं। बोलो बात पल्ले पड़ गई ना, हाँ जी। अब एक बात हमारा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने पहले ये सारी चीजें कहां पढ़ ली है, हाँ थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ चुके हो। आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, और फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन ये चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जो मैं आपको बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि सर ये पढ़ चुके हैं।
बराबर ना। सर अपन क्या करेंगे जनरली कि हमारे पास यहाँ पर डेल जी थ्री जो आएगा, डेल जी थ्री यहाँ लिख दो ना, डेल जी थ्री नोड जो होगा वो क्या रहेगा बोलो, डेल जी वन प्लस डेल जी टू, यही आएगा। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब बताओ जरा, डेल जी वन कौन हमारे पास, ये वाला, और ये वाला कौन सर, ये वाला। बोलो बात समझ आ गई। तो सर जरा सा अरेंज कर लीजिए इसमें। तो सर हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डेल जी थ्री इक्वल टू कितना आएगा बोलिएगा। तो सर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है देखो माइनस एन एफ ई नॉट ए जी प्लस से ए जी, और फिर प्लस क्या आ रहा बोलो भाई, वन माइनस का है ना, ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई एफ का एफ मल्टीप्लाई ई नॉट ए जी। अच्छा इसको अपन पहले लिख दिया ना, ये वाला पहले हो गया, चलो ठीक है, वन को पहले लिखो, थोड़ा गड़बड़ हो गया देखो बालक। ये अपने पास आर टी का आर टी, एल एन का एल एन और के एस पी आया, प्लस माइनस का माइनस, माइनस के बाद यहां पर वन मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई ई नॉट ए जी प्लस से ए जी की तरफ, ठीक है बालक। अच्छा अपने पास ये इक्वेशन बढ़ रही है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ना बड़ा स्मूथली तरीके से चलते रहो, आपका कैलकुलेशन चलता रहेगा, बेफिक्र रहिए। अब मैं क्या करता हूं सर, इस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूं। किस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, डेल जी को, है। तो सर मैं इस वाली वैल्यू को लिखूंगा तो देखो डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ये पहले लेके आ रहा हूं। तो सर हमारे पास आ रहा है डेल जी ये ए जी प्लस से ए जी की तरफ, ये इतना आएगा। हाँ इतना आने के बाद आगे देखो जरा सर, अपने पास फाइनल जो रहेगा वो कैसे आ जाएगा, ये इतना, हाँ इतना प्लस इस पूरे को अपन क्या कर लेते हैं माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देता, माइनस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सर अपने पास यहां पर इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर, तो देखिएगा जरा सर हमारे पास यहाँ पर क्या निकल रहा है, AG3 ये इतना निकल रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि सर हमारे पास जो ये AG3 है, AG3 की जो वैल्यू रहेगी उसको देख लो पहले। सर हमारे पास यहाँ पर AG3 की जो वैल्यू निकलने वाली है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि सर हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं लगाते तो डेल जी की वैल्यू हमारे पास ये वाली आती है। तो डेट इज यहां पर भी अगर बात करें तो डेल जी थ्री की जो वैल्यू रहेगी, डेल जी थ्री की वैल्यू क्या रहेगी बोलो सर, यहां पर हमारे पास रहेगा वन का वन माइनस का मल्टीप्लाई एफ और मल्टीप्लाई ई नॉट, क्या रहेगा बोलो ए जी। हाँ ए जी इधर आएगा, अपने पास क्या आएगा सर बोलिए जरा, रिएक्शन जो चल रही है हमारे पास कौन सी चल रही है, कैथोडिक रिएक्शन चल रही है, बराबर ना सर। यहां से प्लस वन से जीरो की तरफ जाला, प्लस वन से जीरो की तरफ, तो Cl माइनस और इधर हमारे पास है AgCl और यहां पर क्या आएगा Ag आएगा, यही होगा ना बालक। अच्छा सर यही है, तो सर इस वाली वैल्यू को यहां पर पुटअप कर दो तो माइनस वन मल्टीप्लाई एफ का एफ, बराबर। अच्छा और आगे क्या आ जाएगा बोलिए जरा सर, यहां पर अपने पास रिएक्शन रहेगा मल्टीप्लाई में ई नॉट Cl माइनस और यहां पर AgCl और इधर क्या आ गया Ag। अच्छा मैं क्या करता हूं सर, इस वाले को पहले लिख लेता हूं, तो क्या आएगा अपने Ag नॉट से Ag प्लस से Ag और यहां पर मल्टीप्लाई में f वगैरह लिखा हुआ है, और इस वाले f वगैरह को कर लो आप क्या इधर ट्रांसफर, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो वन और f तो होगा, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर कैंसिल होने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा जनरली, हाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो सर हमारे पास यहां पर जो रहेगा और माइनस है, माइनस भी क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो प्लस का प्लस आर टी का आर टी और वन है उसको तो कैंसिल ऐसे रख दो और f का f, बराबर। और यहां पर अपने ln जो रहेगा वो KSP के इक्विवेलेंट आएगा, बराबर सर। अब क्या कर दो सर, हमारे पास जो ये ln है इसको log में कन्वर्ट कर दो, r की वैल्यू रख दो, t के टेम्परेचर की वैल्यू दो, और टेम्परेचर जो रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस रखना आपने, ठीक है बालक। तो सर हमारे पास जो फाइनल रहेगा वो क्या रहेगा, ई नॉट Cl माइनस से AgCl और यहां पर Ag इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस से Ag और यहां पर प्लस का प्लस, और फाइनल इसका जो कैलकुलेशन रहेगा 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आप क्या करोगे 1 कर दो ताकि अपने आगे काम आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा सर, log का log और ये KSP की वैल्यू, बोलो बात समझ आ गई सर। ये हमारे पास ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, और इसी को आपको क्या करना जनरली याद रखना, मैं देखो बड़ा बॉक्स बना रहा हूं,
ठीक है। अच्छा चलिए सर, ये तो अपने Ag के लिए बात हुई। जनरली मैं क्या करता हूं, एक और सेल बना लेता हूं। सेल कौन सा सर हमारे पास, मान लीजिए कि सर हमारे पास यहाँ पर Pd है और Pd के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या लिखा, PbSO4 लिखा हुआ है और यहाँ पर SO4 माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या कर लूँ सर, एक और बना लेते हैं, SO4 माइनस का 2 PbSO4 और यहाँ पर क्या आ गया, Pb आ गया। मुझे तो क्या करना है सर, इसका ये वाला प्रोडक्ट लिखना है। तो ये लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बोलिए, तो सर यहाँ पर क्या है, E नॉट SO4 माइनस का 2 PbSO4 और यहाँ पर Pb का Pb बराबर। अच्छा आगे बताइए जरा क्या आएगा, E नॉट, हाँ Pb प्लस 2 से Pb, इसको देख के लिखो, प्लस का प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई, अब 1 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 का 2, log का log और यहां पर क्या आएगा Ksp। देखो मतलब अपन क्या करेंगे जनरली कि अगर अपने को ट्रिपल एस दे रखा हो तो ट्रिपल एस से अपन क्या कर सकते हैं सर, एक ई नॉट की वैल्यू फाइंड कर। आप डायरेक्ट पता नहीं कर पाओगे, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। क्यों नहीं कर पाओगे, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि सर ये आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि सर अगर आप इसको डायरेक्ट फाइंड करोगे तो आपकी इसमें क्या होगी, जनरली बहुत ज्यादा मिस्टेक होगी, है ना, है बात तो यही है, मिस्टेक होगी। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास जो होती है ई नोट की वैल्यू रिएक्शन 2 चरणों के अंदर, 2 स्टेप के अंदर खत्म होती है और 2 स्टेप में खत्म होने के कारण यहाँ पर जनरल देखा जाए तो सर ये जो रिएक्शन है, ये जो अपने पास चली है, ये जो रिएक्शन चल रही है 2 स्टेप में और यहाँ पर ई नोट जो वैल्यू है बेटा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी एडिशनल प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करते, ठीक है। उतारो फटाफट से, फिर अपन थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं। छाप लिया भाई। ये तो देखो मैंने एग्जाम्पल बताया है, इसके बेस पे और भी एग्जाम्पल आए तो आप करते रहना। अब देखो कि आप जनरली कहोगे सर ये इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है ना, आप तो डायरेक्ट भी बता देते और इससे अपन कर लेते। अब जो एग्जाम में जो जनरली पहले भी पूछा गया है कई बार, वो जनरली सर इन्हीं को पूछा गया। एक एग्जाम्पल दिया और डायरेक्ट पूछा कि सर ये जो हमारे पास ट्रिपल मेटल इलेक्ट्रोड है, इस ट्रिपल मेटल इलेक्ट्रोड के लिए आप क्या लिखो, हाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखो। अब सर मैंने यहां पर जो लिखा है देखो ये एसआरपी हमारे पास है कि नहीं है, बताओ जरा। अरे है ना भाई, एसआरपी तो है भाई, है ना। इस रिएक्शन को देख के पता करो सर एसआरपी है या नहीं है। बिल्कुल सर एसआरपी है। देखो रिएक्शन जो है वो प्लस से कहां जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, और प्लस से 0 की तरफ जा रही है, यहां पर भी प्लस से 0 की तरफ जा रही है। तो सर हमारे पास ये जनरली क्या है, एसआरपी है। अगर हमें एसओपी निकालना हो, अगर हमें एसओपी निकालना हो तो एसओपी हम कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखिएगा। इसे हटा दो अब मैं। हाँ देखो सर, एसओपी निकालना हो इसका तो क्या लिखेंगे, मैं सर यहां लिखूंगा ई नॉट एजी से एजी सीएल एंड सीएल माइनस इक्वल टू ई नॉट एजी से एजी प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 का 1 और log Ksp। ये सर हमारे पास क्या रहेगा, एसओपी रहेगा। क्या रहेगा, एसओपी रहेगा। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। ये हमारे पास एसओपी है सर, क्या है, एसओपी है, और ये हमारे पास क्या है, एसआरपी है। ये आप ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है सर। अच्छा सर, इतना कर लिया हमने। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और जनरल अपने आगे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सर और क्या है हमारे पास। सर ये इक्वेशन नंबर आपके क्या है, 2 है, बराबर। अच्छा इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी हो गई, 2 हो गई। और कुछ हो सकता है कि जनरली अपने पास यहाँ पर Ksp की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब अपन को करना है सर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब तो रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया नहीं है अपने अब तक तो, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल तो अब फाइंड करेंगे अपन। तो रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप क्या करो सर, रिएक्शन हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग रिएक्शन है, उन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, एक कंबाइंड रिएक्शन बना लो। अब आप कहोगे सर कंबाइंड रिएक्शन कैसे, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो सर हमारे पास यहाँ पर एसआरपी वैल्यू आ गई है और एसओपी वैल्यू आ गई। हमें सिर्फ आरपी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, आरपी की वैल्यू। दैट इज हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ ई सेल की वैल्यू चाहिए, ना कि हमें ई नॉट की वैल्यू चाहिए, बराबर ना। सर हमें जानते हैं कि अगर हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन रहे, क्या रहे, हाफ सेल रिएक्शन रहे, तो हाफ सेल रिएक्शन को अपन जनरली क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन के नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हो, क्या करते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, और यहां पर क्या करते हैं सर, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट करते हैं, यही करते हैं ना बालक। आओ जरा हमें सर यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल है ना, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन को आप थोड़ा रिकॉल रखो, और रिडक्शन को रिकॉल रखने के लिए आप क्या करो सर, यहाँ पर एक फाइनल रिएक्शन लिख लो। AgCl जो था वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर क्या बना रहा, Ag सॉलिड वाला, और यहाँ पर क्या बना रहा, Cl माइनस एक्वस वाला। ध्यान दे बालक, ये हमारे पास सॉलिड वाला और ये सॉलिड वाला और ये एक्वस वाला। अब यहाँ पर आप क्या करो, एक नर्स इक्वेशन अप्लाई कर लो, और नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, ई कहां से चल रहा सर, AgCl से। AgCl से किधर की तरफ जा रहा सर, ये Ag प्लस के अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा ना। तो सर आप कंप्लीट लिख दीजिए, यहां पर सर क्या लिखेंगे अपन, यहां पर Cl माइनस से AgCl है, और ये किस में जा रहा सर, Ag के अंदर, बराबर ना बालक। अच्छा आगे कैलकुलेट करना, ई नॉट को कैलकुलेट करना, किसको कैलकुलेट करना, ई नॉट, और ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग। अब बताओ जरा यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, सॉलिड का 1, ये सॉलिड का 1, तो यहाँ पर माइनस सिंपल सा क्या आएगा, Cl माइनस आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो रे, है ना, आया ना। अच्छा सर मैं इसको भी कुछ इस प्रकार अरेंज कर सकता हूँ, कैसे अरेंज करूंगा सर इसको मैं, सर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, Cl माइनस से AgCl, और यहाँ पर Ag लिख दूं, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कहाँ है बताओ जरा सर, ये रही हमारे पास इसकी वैल्यू, है कि नहीं है। तो सर आप इसकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू है, इसको फटाफट उठा के लिख दो। अब मैं क्या करता हूँ सर, देखो कि थोड़ी जगह कम है और थोड़ा फ्रेम में आना, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा। तो सर हमारे पास यहाँ पर ई नॉट Cl से AgCl एंड Ag, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलो जरा सर, ई नॉट Ag प्लस से Ag की तरफ, और प्लस का प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा बेटा, 1, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है, 1, लोग का लोग, और यहाँ पर क्या आ रहा, KSP आ रहा है, बराबर बालक, ठीक है। सर हमारे पास, मैंने इसको फ्रेम में लाने के लिए लिखा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब आप कर लो थोड़ा सा, अब आप कहोगे सर ये चल क्या रहा है, करवा क्या रहे हो आप, तो पता ही नहीं चल रहा। अरे बालक कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको डायरेक्ट बताने से बढ़िया है कि थोड़ी डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं कि अगर भूल भी जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, बढ़िया सर। अब अपन क्या करते हैं कि सर ये नोट की वैल्यू को यहां पुट कर दो, आप इस नोट की वैल्यू को पुट करेंगे तो बताओ जरा क्या आएगा, ई Cl माइनस से AgCl Ag इक्वल टू कितना आएगा, ई नॉट Ag प्लस से Ag प्लस का प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log KSP है मालक, माइनस का माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, और यहां पर log क्या आएगा, Cl माइनस, बोलो बात समझ आ गई। अब देखो अपन को करना क्या सर, सॉल्यूशन में यहां पर ये वाली वैल्यू तो अपने क्या आ गई, कॉमन आ गई, है ना, ये वैल्यू कॉमन आ गई, और ये log की जो वैल्यू हमारे पास, इसको क्या करेंगे, log a माइनस बी जो होता है, log a माइनस log b, तो अपन क्या करेंगे, log a डिवाइडेड बाई b करेंगे बालक। अच्छा log a माइनस डिवाइडेड बाई करेंगे तो बताओ जरा अपने पास फाइनल क्या आएगा, AgCl एंड Ag इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस का Ag प्लस Ag, और यहां पर अब देखो कि सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना सर, कॉमन ले लेते तो यहां पर माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का माइनस 0.0591, ठीक है, 1 का 1 log। अब बताओ जरा क्या आएगा, Cl माइनस, और नीचे क्या आएगा, KSP, ठीक है सर, ये अपन कैलकुलेट कर दे। और हम जानते हैं नाउ डेट कि KSP जो होता है वो क्या होता है, बोल लो Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस, इनकी कंसंट्रेशन होती है बालक, बराबर ना, रख दो जरा सर, वहां पर रखेंगे अपन, तो बताओ जरा कि KSP की जो वैल्यू होगी वो फाइनली हमारे पास क्या है, Cl माइनस है, Cl माइनस कैंसल, और नीचे क्या बचेगा, Ag प्लस बचेगा, तो सर अपन क्या लिखेंगे, ई Cl माइनस से AgCl, एंड यहाँ पर Ag का Ag इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस से Ag की तरफ माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log, और 1 अपॉन Ag प्लस, ये हमारे पास एक और इक्वेशन निकली, ठीक है सर। देखो इक्वेशन को निकालते रह रहे अपन, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी अपने बात फाइनल नहीं हुई है ना, फाइनल बात को भी अभी डिस्कस करते हैं, वक्त थोड़ा कम है।
चलो भाई पेट्रोल तो डाल दिया अपना। हाँ भाई इतना तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा आप एक काम कीजिए, थोड़ा कॉपी कर लो, ठीक है, जगह कम है अपने पास, है ना। सर आप इसको क्या कर दो, इक्वेशन 3 दे दो। अपने पास हम निकल चुके हैं सर एक इक्वेशन, सर कौन सी, AgCl वाली, अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड हो चुका है, ठीक है बालक। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड हो चुका है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। बस यहाँ पर प्लस जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जो होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही है, इससे ज्यादा अपने पास कुछ नहीं होने वाला बालक, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर देखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास इक्वेशन ये आ गई। अगर अपन क्या करें सर जनरली कि मैं एक लेता हूं मेटल मेटल इलेक्ट्रोड, क्या लेता हूं, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड लेता हूं, क्या लेता हूं भाई, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। और मेटल मेटल इलेक्ट्रोड को अगर देखा जाए तो मेटल मेटल इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। सर मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन देखिए हमारे पास सर कौन आ रहा है, Ag से, देखो Ag प्लस से वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद है ना 4 मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन, ये अपन पहले देख चुके हैं वैसे, है ना। मैं तो आपको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा वापस रिव्यू करा रहा हूं, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। और मेटल मेटल इलेक्ट्रोड से ये किस पे जाएगा सर, Ag इसके अंदर जाएगा, है ना। अगर मैं इसके ऊपर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दूं, नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बताओ जरा किस पे जाएगा, E Ag प्लस से Ag की तरफ इक्वल टू E नॉट Ag प्लस से Ag की तरफ माइनस का माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 का 1 log। अब बताओ क्या रहेगा, 1 अपॉन Ag प्लस रहेगा। बोलो बात तो सब हमारी। सर हमारे पास ये इक्वेशन निकल रही है, मैं इसको इक्वेशन कितने नंबर दे रहा हूं, 4 नंबर, बराबर। अच्छा मैं इस इक्वेशन को उठाकर यहां रख दूं वापस, तो सर अपन क्या कहेंगे, E Cl माइनस से AgCl एंड Ag इक्वल टू E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 का 1 log, और यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन Ag प्लस। अच्छा अब आप इन दोनों रिएक्शन को देखकर क्या कहोगे, बोलो जरा। सर ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी और ये इक्वेशन 4 है, बराबर। सर यहां पर देखकर आपको पता चल रहा है कि सर दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो डेट इज आप क्या कह सकते हो, डेट इज ECl माइनस AgCl से Ag की तरफ जो होगा इक्वल टू क्या रहेगा सर, E Ag प्लस से Ag की तरफ, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सेम सेम आती है। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि सर अगर हमारे पास ट्रिपल एस कोई एक इलेक्ट्रोड दे रखा है तो उनकी वैल्यू जनरली अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड को भी लगाकर कर सकते हो। तो सर आसान हो गया हमारे पास, है ना। देखिए कुछ बातें जो है आप लोग इसको थोड़ा, ये सारी जो फंडा है ये न्यूमेरिकल का फंडा है ना। सर हमारे पास इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट दे दिया और अपन करेंगे क्या। अब मैंने ये इतना आपको इसलिए बताया है ताकि आप लोग कंपेयर कर सको, और कंपेयर करने के बाद आप उस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सको कि सर हाँ इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इक्वल आती है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हम इतना क्यों तामझाम करें भाई, है ना भाई, अपना क्यों तामझाम करें, हम तो यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन 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 इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ये तब बराबर होगा जब क्या हो कि सर अपने जो है मेटल इलेक्ट्रोड और यहां पर किसमें, हाँ कौन सा, मेटल ट्रिपल एस आयन इलेक्ट्रोड एंड मेटल मेटल इलेक्ट्रोड, इन दोनों में क्या होती है भाई, Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो होती है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज सेम, दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट ही लेना पड़ेगा। तो क्या होता है कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया जाता है वो दोनों का दे देते हैं और फिर कहते हैं सर अब आप लगाओ, तो अपना वो टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो टाइम नहीं जलाना, आपको इनको देखकर ही सॉल्व कर लेना, ठीक है बालक। तो सर आज अपन ने क्या क्या बहुत बड़ा टॉपिक खत्म किया है, और इससे रिलेट देखो कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। आपने कहा सर आज आपने ये करवाया क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, पूरा टॉपिक करा, कोई दिक्कत नहीं है बालक। मैंने तो क्या किया कि ऊपर से डोर पकड़ी और डोर को पकड़ते 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 मैं क्या आया हूँ, नीचे की तरफ आया, ठीक है ना। हाँ तो बस पकड़ा है डोर को, खींचा है, बस आपको भी वही करना है। अगर मैं आपको ये इक्वेशन बताता सीधे तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि सर ये कहां से आया और कैसे आया।
तो मैंने डेरिवेशन करवाया है और मैंने एक बहुत बड़े न्यूमेरिकल के पार्ट को सोल्व किया है कि सर दोनों की वैल्यू को सेम दे दिया और फिर अपनाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे बेस आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा कि सर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन से आप थोड़ा और क्लियरफाई हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी बेटा, बने रहिएगा, आप लोग इनको अच्छे से करें और अच्छे से थोड़ा रिकॉल करना। ठीक है, आज के इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास बात करते हैं। बाय बाय।